जी, मैं गोविंद सिंह एंटी करप्शन क्राइम कमेटी का राजस्थान सेक्रेटरी और एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त संस्था का राजस्थान का मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और मेनका गांधी के पीएफए का मेंबर और गायत्री परिवार का सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। अ, सबसे पहले यहाँ क्या है कि एक जोड़ पायतन की ज़मीन है लिंक रोड पे, जिसको बहुत वर्षों पहले एक कलेक्टर ने किसी जो भी इनका कारण रहा होगा, उन्होंने इसको इसका पट्टा अलॉटमेंट कर दिया था। लेकिन 2014 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस पट्टा को उसके आदेश को खारिज करते हुए इसे पुनः जोड़ पायतन घोषित करके नगर पालिका के अधीन दे दिया। और वर्तमान में इस जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जितनी भी जोड़ पायतन की भूमि है, कुआ बावड़ी भूमि है, उनको यथावत रखा जाए। और उनकी लिस्ट मांगी थी, जिसमें उस समय के तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार महोदय ने इस जमीन की भी लिस्ट बनाई और आगे भेज दी। और अब जब इसकी मैंने शिकायत की, उसकी रिसीव्ड ली, तो ईओ साहब इसमें क्या है, आपसे रंजिश ले ली और मुझे एससी एसटी का मुकदमा करने की, मकान तोड़ने की, जान से मारने की धमकियां देने लगे और दूसरों से भी दिलवाने लगे। तो मैंने उन पे मुकदमा दर्ज करवाया कोर्ट में और वो बैकफुट पे आ गए और उन्होंने ऑर्डर शीट पे लिख दिया कि आज के बाद कोई मौखिक कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले गुंडागर्दी में की तरह लोग आए थे उनके और वो बोल रहे थे हम शराब पी के आए हैं, हमें तो ये साहब का बोल देंगे तो हम मर्डर भी कर दें। और वो ज़बरदस्ती मेरी 40,000 ईंटें चोरी करके ले गए थे 14 मई को। फिर इन्होंने न्यायालय में ये लिख कर ऑर्डर शीट पे लिख दिया कि मैं कोई मौखिक कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके बावजूद 1 जून को इन्होंने फिर मौखिक कार्रवाई की और करीब 100 लेडीज और कुछ सफाई कर्मचारियों को भेजा। और इनका एक फर्जी एसआई सत्य प्रकाश जो सफाई कर्मचारी है, जिसके पास नई डिप्लोमा है, नई डिग्री है, और उसको एसआई बना रखा है। और उसने लेडीजों को बोलता है, वो 100 लेडीजों को, कि ये गोविंद सिंह वीडियो बना रहा है, ये क्या वहां पड़ जाओ, इसको ढालो। इस तरह के उनके शब्द हैं। और ये 2 घटनाएं जो इन्होंने बताई है, एफआईआर उन्होंने मुकदमा भी किया है, लेकिन मैं इनसे पहले हमारे थाना अधिकारी को, एसपी को और यहाँ तक कि सीएम साहब को और कलेक्टर साहब को, सबको मैं लिखित में पहले से दे चुका था कि, और उन सब की रिसीट भी है मेरे पास, कि ईओ मुझे एससी एसटी के मुकदमे में फंसाने की, मकान तोड़ने की और मारने की धमकियां दिला रहा है, दे रहा है। और ये अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर सकता है और वो कर भी रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मैंने जंग छेड़ी है ना, ये इस जंग में हमारी बहुत जनता साथ में है और ये जंग जारी रहेगी। अभी इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है एससी एसटी का, राजकार्य में बाधा का, तो लोग बोलते हैं यार इधर उधर भाग चले जाओ, वहाँ चले जाओ, है ना, एक बार वहाँ चले जाओ, भाग जाओ। क्यों क्यों भाग जाऊँ? मैं एकदम सही हूँ तो सही हूँ, मैं घर पे ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं देखता हूँ ना इनका ये मिसयूज़ अपने पावर का मिसयूज़ कैसे करते हैं। इसके साथ जो नेता है वो किस तरह से मिसयूज़ करता है, ठीक है? क्योंकि इन सब के प्रूफ है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, इनके मेरे पास डॉक्यूमेंटरी सबूत हैं। और इसके अलावा अब हमने, जनता ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को हमारे एसडीएम ईमानदार सज्जन एसडीएम साहब के ज़रिए ज्ञापन दिया है इसके इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए। और सीएम साहब की जब मेरे पास मेल आई तो मैंने उनको लिखा है मेरे लेटर हेड पे बोर्ड लगा के कि आप ये जो यो सहदेव चारण है, ये अपने सरकारी जीवन काल में जहाँ जहाँ भी पोस्टेड रहा है, वहाँ सब की आप जांच कमेटी बैठा के जांच करवाएं। अगर ये निर्दोष पाया जाता है तो उस जांच कमेटी में लगने वाला सरकारी हर्जा खर्चा पूरा मैं वहन करूंगा। दूसरा, मैं मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि मुझे बार बार अनजाने लोग और ईओ का नाम लेके मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। तो मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, किसी भी तरह का कोई झूठा मुकदमा लगाया जाता है या कुछ भी होता है, कोई भी बुरी घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार ईओ हमारे नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी सहदेव चारण होगा। जय हिंद।